बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है और हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में अब भी चीज़ों में कितनी मिलावटें की जाती हैं। इसके अलावा कितनी गंदी चीज़ें जो हैं जो मिलावट के साथ और गंदी तैयारी के साथ हमारे लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। फ़ूड का बिल्कुल भी या फ़ूड के मेयार का बिल्कुल भी ख्याल रखा नहीं जा रहा और किस तरीके से ये बदज़ायका चीज़ें, इसके अलावा जिनकी क्वालिटी चीज़ें कोई अच्छी नहीं हैं, वो हमारे लोगों तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ फील्ड में मुतहरिक है फूड अथॉरिटी की टीम। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करते हैं और फिर आपको इस फैक्ट्री के हालात जो हैं वो दिखाएंगे। सारे के सारे ड्रम जो हैं वो खुले पड़े हैं। मक्खियाँ कैसे इर्द गिर्द मंडला रही हैं। वही केचप है जो हमारे बच्चे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। ये देखें, मक्खियाँ इसके अंदर जा रही हैं। ये पंखों के हालात आप देख सकते हैं। ये केचप का ड्रम जो है ऐसे ही खुला पड़ा है। आप ये खाते हैं वैसे ही? जी, हम खुद भी खाते हैं इसी तरीके से, खुद ही बना के गंदे मंदे हालात में। तो ये भी बहुत अलार्मिंग है कि इन्होंने केचप्स के अंदर कलर ऐड किया हुआ है। ये देखें, ये हालात हैं। ये मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं। तो रात को डालते, दिन को फिर जब हम काम करते हैं फिर वो उतार सारी खोल देते हैं। जी, वो खोल। कोई छिपकली आके नीचे गिर जाए। एक और भी इनके पास स्पाइस है जो कि ग्रीन वाला है, जिसको ये चिली सॉस कहते हैं और हमारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं उस चिली सॉस को। जरा बुलाएं अपने मालिक को, आ सकते हैं? वो फोन से उन्हें उठा रहे हैं। फोन उठा नहीं रहे, ऐसे ही होता है। आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग हमारे साथ फील्ड में मुतहरिक होते हैं, आप जगह जगह जाते हैं और ऐसे इलाकों की निशानदही कर रहे हैं और उन वहाँ पर काम कर रहे हैं और आपकी टीम्स जो है वो काम कर रही हैं ख़ास तौर पे, ताकि हमारे जो शहर के बासी हैं वो ख़राब फूड उन तक ना पहुँच सके और जो मज़र सेहत चीज़ें हैं वो ना खा सकें। सर, सबसे पहले तो इस बात के लिए ही बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। अगर हम पंजाब फूड अथॉरिटी के पास जो रजिस्टर्ड बिज़नेस नंबर्स हैं उनकी तादाद देखें तो लाहौर के स्लम्स एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ में भी कोई ऐसा बिज़नेस आपको नज़र नहीं आएगा जो PFA के पास रजिस्टर्ड नहीं है। जी। और ये प्रेमिसेस जो अभी हम देखने जा रहे हैं, इसकी विजिलेंस के बाद रिपोर्ट हुआ कि इनकी हाइजीन कंडीशंस, और ये अभी हम डिटेल के साथ इसका विज़िट भी करेंगे और आपसे शेयर भी करेंगे कि इनके पास क्या वायलेशन। जी, सही है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको इस फैक्ट्री के हालात दिखाती चलूँ कि अभी मैं स्टार्टिंग में खड़ी हूँ और मेरा यहाँ पर खड़ा होना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बदबू यहाँ पर इतनी सारी है सर, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि मतलब फ़ूड की ऐसी चीज़ें जो कि रोज़ाना के लिए हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे खाने के लिए, उसमें ही ये गैर मयारी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करके इस केचप को बनाया जा रहा है और इतनी बदबू के साथ। सर, नहीं है ये जगह खड़े होने के लायक। एग्जैक्टली ये केचप का प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे सबसे बड़ी अनोमली, तो आप जैसा कि ख़ुद यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रही हैं, ये सेंसरी ऑब्जर्वेशन से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये स्मेली एरिया है। यहाँ पे ये फिल्थ के भी हमें डिपोट नज़र आ रहे हैं और जो सबसे बड़ा अनोमली जो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई है वो ये टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी प्रोडक्शन में। तो वो फिल्टर्ड वाटर नहीं है, जो एक सबसे बड़ी अनोमली अभी नज़र आई है हमें। सर, बाकी अभी आपके जो है राइट साइड पे मतलब हालात हम देख सकते हैं कि LPG सिलेंडर्स भी रखे हैं, उनकी भी हालत इतनी गंदी है, पता नहीं चल रहा कि ये इस्तेमाल के काबिल हैं या नहीं है। इनकी एक्सपायरी हो चुकी है और सामने ही आपको मैं दिखा दूं कि एक जो ड्रम पड़ा हुआ है, कूड़ा इन्होंने इसमें डाला हुआ है और सारी चीज़ें एक साइड पे रखी हुई हैं। आप इसकी दीवार के हालात आप देख सकते हैं, जाले लगे हैं, जाले लटक रहे हैं, इतनी गंदी कि शायद यहाँ पर कभी पेंट हुआ ही नहीं है। बिल्कुल नीचे गैस का सिलेंडर रखा हुआ है और ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मेन बोर्ड है। सर, सबसे पहले मतलब इनकी अपनी जान जो है वो इतनी ख़तरे में है। फूड तो हम बाद में देखेंगे, मतलब खुद इतनी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ खुदा न खास्ता ज़रा सी लीकेज हो जाए गैस की, कोई शोला जल जाए, ज़रा सी कोई यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इतना बड़ा धमाका हो खुदा न खास्ता और इतना बड़ा हादसा पेश आ जाए। और सिर्फ यहाँ पर ये लोग ही ख़तरे में नहीं आएंगे, आस पास के जितनी भी आबादी है या काम करने वाले लोग हैं उनकी भी जानों को यहाँ पर ख़तरा लाहिक है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये सिलेंडर्स की जो प्लेसमेंट है और उनको जो इस्तेमाल करने का तरीका है,
ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो इसके हवाले से भी वायलेशंस में ये चीज़ें भी। सर दूसरा मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ, दिखा रही हूँ इन डिटेल कि यहाँ पर ये लोग पानी का सारा सिस्टम है, हाथ वगैरह धोते हैं, अपने ड्रम वगैरह जो है वॉश करते हैं। मनोकाई जो है यहाँ पर जमी हुई है, इतने गंदे हालात हैं। बार बार फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं वो बताती रहती हैं कि आप जो है वो खाने पीने की चीज़ों को इसी तरीके से खुला नहीं छोड़ सकते हैं, आप सफाई सुथराई का अलग ख्याल रखें, बर्तन धोने का एक सिस्टम जो एक यूनिट जिसको कहते हैं वो अलग होना चाहिए, जहाँ पर ये चीज़ें मेकिंग हो रही हैं वो अलग होना चाहिए। इसके अलावा मैं जैसे जैसे जाती जा रही हूँ, बारिशों के सीज़न भी हैं और दूसरा ये कि इनके अपने ही फैक्ट्री में गंदगी इतनी है कि आप ये हालात देख सकते हैं। मतलब मेरा तो दिमाग जो है वो ख़राब ही हो चुका है, अल्लाह अकबर ही है। और ये जो यहाँ पर हैं इनके सारे बनाए गए जो हमारे शहरी खाते हैं, हमारे वालिदैन जो हैं वो बाज़ारों से ले जाते हैं, ना देखते हैं कि कौन सी कंपनी का है, किस तरीके से इसकी मेकिंग हो रही है, क्या सारा हिसाब किताब है। सारे के सारे ड्रम जो हैं वो खुले पड़े हैं, किसी भी एक ड्रम के ऊपर जो है वो कवर नहीं है। मक्खियाँ कैसे इर्द गिर्द मंडला रही हैं, मैं आपको वो भी हालात दिखा दूँ। एक दफ़ा जो है मेरे कैमरामैन आपको जूम करके ये दिखा दें कि ये वही केचप है जो हमारे बच्चे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, यहाँ से बाज़ारों में जाती हैं। कर्टन्स के कर्टन्स, इतनी बड़ी बड़ी बोतलें केचप की जो हैं यहीं से ही भर के जो हैं जा रही होती हैं। और यही हालात हैं जो हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। मैं ज़रा इनसे कहूँगी कि क्लोज़ आके दिखाएँ। ये अभी रेडी हो चुकी हैं सारी चीज़ें, ये बस बोतलों में भरना जो है वो बाकी है। ये हर एक बोतल, ये देखें मक्खियाँ इसके अंदर जा रही हैं। ये सारी बोतलें जो हैं वो केचप से भरी हुई हैं, कोई यहाँ के हालात नहीं है। ऊपर छत के आप देख लें, बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से कवर नहीं है। और साथ ही साथ ये देखें, ज़ाहिर सी बात है ये इनको स्टोर करने के लिए, कवर करने के लिए कोई एसी वगैरह नहीं है, ये पंखे इस्तेमाल होते हैं। और ये पंखों के हालात आप देख सकते हैं, ये देखें, ये दीवार पे आप काई देख सकते हैं। ये इनका दोबारा से यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट आ गया जो यहाँ लगाया हुआ है मेन स्विच। और ये देखें इस पे भी ये वही चीज़ें हैं जिससे ये कवर करते हैं, इस पे भी कैसे मनो मट्टी जो है वो जमी हुई है। मैं आपको ये ख़ुद दिखा दूँ कि ये देखें ये हालात हैं, ये मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। और ये कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये भी पड़े हुए हैं जो कि ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यही चीज़ें हमारे घरों में जाती हैं, दुकानों में जाती हैं। ये सारी जितनी भी हैं मैं आपको बताती चलूँ, ड्रम्स जो हैं वो फिल हुए हुए हैं, मतलब ये सारी चीज़ें रेडी हैं। और यहाँ तो मशीन वगैरह भी पड़ी हैं, शायद ये मिक्सचर जो है इससे होता है, इससे इसको जो है वो चलाते हैं कोई मिक्स करने के लिए। तो ये हालात हैं कि मतलब इंतहाई गंदे हैं। ठीक है, हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे साथ जो ऑपरेशनल डायरेक्टर आए हैं उन्हीं के पास, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ होगा। इसके अलावा आपको जूम करके दिखा दूं तो ये सारी पैकिंग जो है यहीं से ही हो रही है। बोतलें जो हैं भरी हुई हैं, ये देखें ये इस्तेमाल की हुई हैं ये सारी चीज़ें, मतलब ये बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ये जगह आप देख सकते हैं, ये फूड की चीज़ों के लिए, उनको फिल करने के लिए ऐसे इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये बोतलें ऐसे ही खुली पड़ी हैं, ये केचप का ड्रम जो है ऐसे ही खुला पड़ा है। ऊपर आप हालात देख सकते हैं। ठीक है, हम वापस टीम की तरफ चलते हैं और हम उनसे बात करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर मैंने अभी विज़िट तो किया है, हर ड्रम जो है वो फिल हुआ है, मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और फिलिंग जो है वो हो रही है। किस तरीके से ये लोग फिल कर रहे हैं, इतनी गंदी फैक्ट्री। सबसे पहले हमने देखा कि इन्होंने निज़ाम ही ऐसा शुरू में कायम किया हुआ है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। कोई अंदर एंटर होते हुए भी डरेगा कि भाई यहाँ पर कोई भी हादसा पेश आ चुका है, आ सकता है। इसके बाद से हमने देखा है कि जहाँ पर ये लोग अपनी सारी चीज़ें वॉश करते हैं वो भी इंतहाई गंदा है, काई जमी हुई है, और जो चीज़ें तैयार होगी उसका तो बुरा ही हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आप देख रहे हैं कि ये ड्रम्स ओपन है, ये IPM मेजर्स नहीं है, कोई इसमें पेस्ट ऐसा गिर सकता है जिससे बहुत वर्स्ट किस्म का सिनेरियो बन सकता है। ये जो लेबल इस पे लगा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स पे वो अप्रूव्ड नहीं है। सॉसेज और ये जो केचप यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आइडियली इसमें ये जो पल्प का एडिशन हो रहा है उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी डिटीरियोरेट हो जाता है और वो खाने के बिल्कुल काबिल नहीं रहता। इसी एक छत के अंदर इन हालात में ये आपके सामने प्रोडक्शन हो रही है, और जहाँ पे इन्होंने ना तो फूड हैंडलर्स की ट्रेनिंग है, ना हाइजीन की कंडीशंस का ख्याल है,
तो दे डिज़र्व एक्शन। भाई इधर आए थे ज़रा आपसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ नाम है। आरिफ, आप यहीं पे काम करते हैं? जी जी, कितने साल हो गए हैं, कितना अरसा हो गया, कितने महीने या कितने दिन हो गए यहीं पे काम? तकरीबन 6 महीने हुए। 6 महीने हो गए हैं, सही है। आप अभी काम कर रहे थे जब हम आए? जी, हम काम कर हाँ, ठीक है। और कितने वर्कर्स हैं आपके साथ काम करने वाले? तकरीबन 4-5 है। 4-5 है। मालिक कौन है फैक्ट्री का? मालिक ताहिर भाई है। ताहिर है। किधर है वो? जी, वो नहीं है, कब आते हैं? वो कभी कभी आते हैं, कभी नहीं। जी, सही है, ठीक है। आप सबसे पहले ये बताएं कि आपकी ये काम करने से पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह हुई भी है? एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है या तरीक़ाकार आपको बताया जाता है कि आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है? सर पे टोपी शोपी पहने, हाथ मुंह धोएं, कवर्स वगैरह पहने, हाथ पे ग्लव्स वगैरह पहने, और सबसे बड़ी बात, आपने जूतियाँ वहीं फेंकी हैं, मक्खियाँ वहीं पे हैं, कोई निज़ाम नहीं है, तो आपके मालिक को पता है कि आप इस अंदाज में काम कर रहे हैं? नहीं, उन्हें नहीं पता। नहीं पता मालिक को? तो आप तो कह रहे हैं वो विजिट के लिए आते हैं और फिर चले जाते कभी हैं। कभी आते हैं तो फिर। तब क्या होता है यहाँ पर? क्या मतलब मशीन्स वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं? नहीं, तब ये पैकिंग ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जब वो आते हैं तो पैकिंग ही ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी एतबार से आपको लग रहा है कि हमारे लोगों तक ये चीज़ें जो हैं वो ठीक अंदाज में पहुँच रही है, इनमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं जो इनमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं अलग, ठीक है? आपको लगता है कि ऐसे खुले छोड़ दें? आप ये खाते हैं वैसे ही? खुद बताएं। जी, हम खुद भी खाते हैं इसी तरीके से, खुद ही बना के, गंदे मंदे हालात में, ना सर पे टोपी ना कुछ, कोई जहरीला यहाँ पर? जब लड़के ये पैकिंग वाले होते हैं ना, वो कैप पहन के रखते हैं, वो दूसरी तो अभी तो ये सारा कुछ खुला हुआ है, एक भी ड्रम पे कवर नहीं। अभी वो हमारे वहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या? वो ऊपर डालने के लिए जाली है, ग्रीन कलर की। वो कब डालते हैं आप लोग? वो हम जब ये पकाई होती है रात को डालते हैं, दिन को फिर जब हम काम करते हैं फिर वो उतार सारी खोल देते हैं? जी, वो खोल। कोई छिपकली आके नीचे गिर जाए और इस्तेमाल हो जाए खाने में, आपकी वजह से किसी बच्चे की या किसी भी बड़े की जान चली जाए, तो आप इस चीज़ की गारंटी लेते हैं? जब वो ड्रमी लेके आते हैं ना आगे, तो एहतियात कर देखते हैं पहले तसल्ली से, उसमें चेक करते हैं ना ऊपर तो कोई चीज़ भी है तो नहीं। चेकिंग कैसे होती है? इतना मतलब उसका कलर ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कोई चीज़ गिर चुकी है? गाढ़ापन है ना इसका ना केचप, तो इस वजह से वो कोई भी चीज़ है ऊपर ही होती है, उसे हम जाया। ठीक है, आप अपना बताएं, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कुछ आपको बताया गया हो? वो फूड लाइसेंस बना हुआ फूड लाइसेंस वो आपका तो नहीं है ना? वो तो उस मालिक के नाम है जिसका काम है। है। जी, उसी। सर मतलब हालात आप देख सकते हैं भाई साहब के, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है, वाकई ऐसे वालिदैन बेवकूफ़ हैं जो ऐसी गंदी चीज़ें हमारे बच्चों को खिला रहे हैं या ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हालात हैं इन लोगों के, किसी ने बताया नहीं है कि इन्हें मेडिकल अपना करवाना है, कोई थोड़ी बहुत जो है वो तालीम लेनी है कि भाई क्या काम कर रहे हैं फूड का, किस तरीके से कर रहे हैं, और डिटाई के साथ कह रहे हैं कि जी हम रात के वक्त जो है वो जाली डाल देते हैं, उसके अलावा हम दिन में मिक्स कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ गिर जाए, कोई कीड़ा, कोई छिपकली या कोई भी चीज़ इसमें गिर जाए तो जिम्मेदार कौन है? सर, इन जैसों के लिए क्या सख्ती से आप लोग एक्शन लिए हैं? सज़ाएँ क्या दी जा रही हैं? और फिर क्या कहना चाहेंगे आप इनकी हालत इज़ार पे? यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत वल्नरेबल है ये सारी प्रोडक्शन, और स्पेशली जब ये इसके बाद डायरेक्टली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जा रहा है, तो ये किसी भी बड़े लैब्स का सबब बन सकता है। अभी इस बिज़नेस का ये जो सब स्टैंडर्ड जितनी भी प्रोडक्शन है, इस सब को हम डिस्कार्ड करेंगे और इनके खिलाफ पीनल एक्शन भी होगा। बट द इशू इज़ कि ये लोग एक दफ़ा जब कहीं से इनको वाइंड अप करते हैं, दे फाइंड एस्केप एंड दे टेंड टू सेट अप एट सम अदर प्लेसेस, कहीं और अपना सेटअप लगा लें। यस, बट PFA हैज़ ऑलवेज बिन एक्टिव। अब अगर देखेंगे हम इनकी प्रीवियस हिस्ट्री में भी, तो इनके खिलाफ एक्शंस होंगे, एंड इफ़ दे आर रजिस्टर्ड तो इनके खिलाफ फिर जो इनकी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स हैं, जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी। ऑफ कोर्स ऐसा क्यों नहीं होता कि जो इंग्रेडिएंट्स ये लोग बना लेते हैं उनको तो हम तल्फ कर ही देते हैं? सर, इनकी मशीनरीज वगैरह जो है वो जब्त कर ली जाएँ या उनको सील कर दिया जाए कि ये दोबारा इस्तेमाल में आए ही ना, जब तक ये बेहतरीन तरीके से अपना काम सर अंजाम नहीं दे देते, या कोई ऐसी जगह या फिर पढ़े लिखे लोग जिनको मैनर्सों के वाकई काम किस तरीके से होता है, उन लोगों को ढूंढ नहीं लेते ये लोग? ये वैसे इट वुड बी अ गुड टू नो फॉर यू एज़ वेल कि पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट जो 2011 है, ये पंजाब फूड अथॉरिटी को एम्पावर करता है कि फूड बिज़नेस में जो प्रोडक्ट हैं और जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो सारी पंजाब फूड अथॉरिटी अपने कब्ज़े में लेती है और फिर अदालती प्रोसीडिंग्स के बाद उनका फ़ैसला किया जाता है। तो जो मैक्सिमम एक्शन है इनको रोकने के लिए, इस तरह से सब स्टैंडर्ड चीज़ें बनाने के लिए, वो इनके खिलाफ किया जाएगा। ठीक है भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो इसमें सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको हाउ नाउ है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स डलने हैं, कौन से स्लाइक हैं, कोई एक्सपायर तो नहीं है, कौन सा फूड कलर आप लोग डाल रहे हैं, कुछ पता वगैरह है? कहाँ से लाते हैं? उन पे कोई मतलब लिखा होता है कि भाई इस कंपनी का है या फिर यहाँ ये इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके ऊपर वो लेबल लगा हुआ है। लगा हुआ है जी, वो आप चेक कर लें, और डेट होती है, एक्सपायर होती है, और ये रेसिपी भी है वो हमें नहीं पता
किस तरह की। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कि जी इसके ऊपर लिखा होता है कि जी ये इस्तेमाल के लायक है कहीं से या रेसिपी नहीं। बन के आ रही है इनके पास और इसके ऊपर कोई ट्रेसिबिलिटी ये नहीं है क्या वैसे? इसमें स्पाइस मिक्स इसको कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं, कलर, इसके अलावा जो भी कॉर्नफ्लोर। सोडियम और स्टीविया। आपको तो सब कुछ पता है, तो थोड़ी सी आप ये भी अकल कर लें कि आप बेहतरीन तरीके से तो बनाएं। जी आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये कहाँ से आई है और इस्तेमाल के काबिल है या मतलब क्या कह रहे हैं आप, ये रेसिपी है। ट्रेसिबिलिटी नहीं है और जबकि PFA एक्ट के अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस, लूज स्पाइसेस नहीं इस्तेमाल कर सकते। प्रॉपर ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, कहाँ बन रहे हैं, क्या एक्सपायरी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो इस तरह किसी भी हवाले से नहीं है। ठीक है, तो ये मैं अपने नाजरीन को, ख़ास तौर पे ऐसे वालिदैन को, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे तो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं ख़रीद के लाते, वालिदैन है जो ही शॉपिंग के लिए जाते हैं वही ख़रीदते हैं। जो हैं इतने बड़े बड़े कर्टन्स जो हैं ले आते हैं केचप के इस्तेमाल करने घरों में, ख़ास तौर पे रमज़ान के माह में बड़ा इस्तेमाल होता है इन चीज़ों का। तो ये वो चीज़ें, ये वो स्पाइसेस हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई इस पर नहीं लिखा कि ये कहाँ से बन के आया है, कहाँ से नहीं आया, कब इसने एक्सपायर होना है और क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, इस पे बिल्कुल भी ऐड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने दिखाई हैं अपने मालिक को, जिनका नाम ताहिर, आपने उनको बताया कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, हम इस तरीके से जो ये सारे स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं, किसी कंपनी का कोई नाम नहीं है, उसको ये सारी चीज़ें पता है? जी जी मालूम। पता है उनको? तो उन्होंने ही कहा है कि आप लोग जो है इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बड़ी हैरत की बात है। ज़रा बुलाएं अपने मालिक को, आ सकते हैं वो? फ़ोन के उन्हें उठा रहे वो। फ़ोन उठा नहीं रहे। ऐसे ही होता है जब पड़ती है किसी पे तो कोई भी नहीं पहुंचता। ऐसे ही है। तो सर अब क्या इन पे आप एक्शन लेंगे, क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्शन इनकी सब स्टैंडर्ड यहाँ मौजूद है, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। फिर इनकी फर्दर जो प्रोडक्शन है उसको रोकने के लिए हम EPO इम्पोज करेंगे, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर इन्वोक करेंगे। और उसके बाद ये ताकि कोई फर्दर प्रोडक्शन, अनलेस ये रेक्टिफिकेशन करते हैं इन केस दे आर रजिस्टर्ड, तो ये मज़ीद इस तरह का घिनौना कारोबार अपना जारी ना रख सकें। सही, ऐसे ही है। अब देखें सर, इन्होंने जगह जगह लगाया हुआ है कि कीप योर वर्क प्लेस क्लीन एंड नीट, हालांकि खुद ही इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। फिर एक जगह लगाया हुआ है नो कैमरा, ऐसे जैसे बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल में ये लोग खुद भी काम कर रहे हैं और दूसरों को भी ऐसे तलकीन कर रहे हैं कि इस जगह जो है वो साफ़ रखें। वो आप जो जिस पल्प का जिक्र कर रहे हैं, ज़रा आप वो दिखाएं हमें, कहाँ है वो, लेके आएँ। अभी हम लैब टेस्टिंग से इसके अंदर जो ब्रिक्स का काउंट है वो कंफर्म करेंगे। उससे हमें पता चलता है कि इसमें इन्होंने शुगर कंटेंट कितना ऐड किया और जो पल्प है उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो उसकी नॉर्मल रीडिंग 25 होती है। अभी देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। आप ज़रा इस मशीन के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे किस तरीके से काम करती है? ये रिफ्रैक्टोमीटर है बेसिकली, ये टोटल सॉल्युबल डिज़ोल्व सॉलिड्स बताता है। इसमें एटलीस्ट मतलब शुगर की कंसंट्रेशन जो है वो 25% होनी चाहिए। इसमें कितनी आ रही इसमें 3.3 आ रही है। है? ओके है या कम है? नहीं है, बहुत कम है। स्टैंडर्ड के 25 से नॉट लेस देन 25 होनी चाहिए, ये 3.3 है। सर 3.3 अगेंस्ट द स्टैंडर्ड रीडिंग ऑफ 25%। तो ये रिसीव करने वाली बात है। सिर्फ पैसे बनाने के लिए सबको धोखा दे के और इस तरह से अनहाइजीनिक कंडीशंस में फूड का बिजनेस करके लोगों की जानों से खेलने वाली बात है। सर एक और भी इनके पास स्पाइस है जो कि ग्रीन वाला है, जिसको ये चिली सॉस कहते हैं और हमारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं उस चिली सॉस को। ज़रा हम वो भी यहाँ पर चल के आपको दिखा सकते हैं कि उसकी क्या है इनमें चीज़ें इस्तेमाल की हुई जो ये लोग बता रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं फूड की, उस पर ये पूरा उतरते हैं। नहीं, सफाई सुथराई के तो निज़ाम पे ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। इसके अलावा इनकी मशीन्स के हालात जो हैं वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और जो इन्होंने हालात रखे हुए हैं कि जैसे मैंने आपको अपने पूरे प्रोग्राम में दिखाया है वो भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसकी भी अब ये चिली गार्लिक सॉस है। इसमें ये कह रहे हैं कि हमने कलर ऐड नहीं किया, जबकि इसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि कलर एडेड है। 3.2 है, मतलब ये भी बहुत ही कम है। सर अगेन वही मसला। एग्जैक्टली। और ये भी बहुत अलार्मिंग है कि इन्होंने केचप्स के अंदर कलर ऐड किया हुआ है। अगरचे वो फूड ग्रेड कलर ही क्यों ना हो, लेकिन जो रेसिपीज़ हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, वहाँ कलर का एडिशन नहीं होता। दोबारा से वही कि इनकी जो है जितनी भी इन्होंने अपनी चीज़ें बना दी हैं, केचप वगैरह, वो चीज़ें जो है इनको तल्फ कर दिया जाएगा और इनकी चीज़ों को सील भी कर दिया जाएगा। इन पे भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और इसके अलावा ये सफाई सुथराई के हालात भी देख सकते हैं। सर जैसे कि इनके वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं इस हालत में, जो कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
खुले बाल हैं इनके, पसीना हाथों पैरों में इनके है और ना ही इन्होंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सर पे कैप भी नहीं पहनी है। जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे वहाँ पर मतलब जूतियाँ भी वहीं रखी हुई हैं सर। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें जो हैं इनकी इस्तेमाल वाली वो भी वहीं रखी हैं। जिन बॉटल्स में ये लोग फिल कर रहे हैं वो भी वहीं हैं। पूरे इनके फैक्ट्री में कीचड़ भरा हुआ है। सर क्या इन लोगों पर भी कोई जुर्माना वगैरह होगा जो इस हालत में काम कर रहे हैं? आपके प्लेटफॉर्म से आई फाइंड इट एन अपॉर्चुनिटी कि पंजाब फूड अथॉरिटी जब किसी भी फूड बिज़नेस को लाइसेंस जारी करते हैं तो उनको सेंसिटाइज़ किया जाता है कि आपने अपने फूड हैंडलर्स की ट्रेनिंग करवानी है, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करवानी है, प्रीमिसेस के अंदर आप किस तरह के SOPs को फॉलो करेंगे। और अवेयरनेस के लिए आपकी तरह से और भी जहाँ जहाँ से सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे पॉसिबल है, ये सब तक मैसेज कन्वे किया जाता है पंजाब फूड अथॉरिटी के तमाम एक्टिव चैनल से कि इन SOPs के साथ आप अपना फूड बिज़नेस कर सकते हैं। ये फूड हैंडलर्स जो हमने यहाँ पे देखे हैं ये तो अनट्रेंड लेबर है जिनको शायद सिर्फ इस ख्याल से कि कम पैसों पे उजरत पे रख के और आप सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग को सामने रख के और लोगों की सेहत को कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। तो ये जो फ़ाइन इम्पोज होगा, ये जो एक्शन होएगा, उसमें ऑफ कोर्स जो ओनर हैं बिज़नेस के और उनकी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है दे विल हैव टू, उन्हीं पर ही होगी क्योंकि वही जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं एंटर हुई सबसे पहले हालात हमने यही देखे कि बिल्कुल भी ख़ुद की भी सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे। जो इन्होंने गैस के सिलेंडर्स हैं वो बिल्कुल मेन स्विच के नीचे ही रखे हैं। और जैसे ही मैं आगे आई तो मैंने अपने बिल्कुल राइट साइड पर देखा कि जहाँ पर ये लोग अपनी चीज़ें वॉश करते हैं, मतलब जैसे जो भी बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं या अपने हाथ पाँव धोने के लिए एक ही जगह का इस्तेमाल करते हैं। पूरी फैक्ट्री में कीचड़ भरा हुआ है और जो चीज़ें उन्होंने तैयार की हैं वो भी सबका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। वो तो मैंने आपको हालात दिखा दी हैं। और अब ये मैं आपको इनकी शानदार केचप जिन्होंने बनाई है उसका दिखा दूँ कि ये इनका लेबल है जो कि ये भी रजिस्टर्ड नहीं है। यही वो चीज़ें हैं जो कि हमारे वालिदैन अपने बच्चों के लिए ख़रीद के लेके जाते हैं। और इसमें पता नहीं क्या क्या अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना गंद है। खैर ये आप पकड़ लें। तो मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और जगहों पर विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब भी इतने क्रैकडाउन करने के बाद, इतनी FIRs होने के बाद भी हमारे लोग जो हैं वो कितनी जहालत का सामना हमें करना पड़ रहा है, कितनी जहालत से ये फैक्ट्रीज़ इन्होंने कायम की हैं और अपने ही शहरियों को, अपने ही प्यारे बहन भाइयों को गंदी चीज़ें खिलाने पर मजबूर हैं। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आपको एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं तो जो चीज़ें इन्होंने अपनी फैक्ट्री में गंदे तरीके से बनाई थी, जो कि फूड अथॉरिटी की रूल्स के मुताबिक मयार पे नहीं उतरी हैं, वो फूड अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी ही तल्फ़ की जा रही हैं ताकि इस चीज़ को मेक श्योर बनाया जाए कि दोबारा से इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें और दोबारा से इनकी जो है रीपैकिंग शुरू करके हमारे शहरों, पूरे शहर में, बल्कि पता नहीं इस शहर से कहाँ कहाँ ये लोग इसको एक्सपोर्ट करते होंगे, वहाँ ना जाएं। तो ये तल्फ़ करेंगे सारी चीज़ें। फूड अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी ही ये काम हो रहा है ताकि दोबारा से ये इस्तेमाल ना कर सकें। तो यही वो गंदे केचप हैं जो कि ये लोग बनाते हैं गंदे तरीके से और बिल्कुल भी ये लोग मयार पे नहीं उतरते हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों के ये अंजाम है। अगर तो आप लोग कारोबार भी करते हैं और आपने इसको अपना ज़रिया मुआश भी बनाया हुआ है तो हमारे लोगों को भी मेक श्योर करना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि मुज़र सेहत ना हो और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि फ़ूड अथॉरिटी के बिल्कुल मयारों पर उतरें। तो आप देख सकते हैं कि तल्फ़ कर रहे हैं कुछ चीज़ें और जो कि चीज़ें यहाँ पर तल्फ़ नहीं की जाएंगी उनको जो है ये अपनी ज़ेर हिरासत ले लेंगे और फिर सारा जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके बाद ही ये दोबारा से अपनी चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक मैडम। सर जैसे कि आप हमारे साथ पूरे जो क्रैकडाउन में मौजूद थे, सर बार हमने आप लोगों के साथ प्रोग्राम्स किए हैं और आप लोग भी फील्ड में मुतहरिक रहते हैं और हमने देखा कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो काफ़ी काम कर रही है। आज जो हम बात कर रहे थे ये हम एक कैचअप के पॉइंट पर पहुँचे हैं। सर इसके अलावा भी हमने देखा है तो दूध में काफ़ी मिलावटें हमें नज़र आती हैं, इसके अलावा मीट में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर लाहौर के जो बासी हैं वो डर भी गए हैं जब से इस्लामाबाद का वाक़या हुआ है वो कि भाई गधे का गोश्त तो नहीं खा रहे हैं। सर इस चीज़ में कितनी हकीकत है, क्या ऐसा वाकई है कि गधे का गोश्त मिल रहा है और लोग खा रहे हैं? देखिए मैडम, जो इस्लामाबाद में हुआ है वो हमने इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी से भी चेक किया क्योंकि ये पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था और पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए भी।
तो बेसिकली तो वो जो है वो फॉरेनर्स के लिए जा रहा था, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी उसमें आ गया। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल मुतमिन हो जाए और हमें अपनी बिल्कुल कार्रवाइयाँ करनी है, स्पेशली दूध के ऊपर और गोश्त के ऊपर। ये डीजी फूड अथॉरिटी ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें लाइव स्टॉक वाले भी हैं और फूड अथॉरिटी के लोग भी हैं। इसमें इलीगल स्लॉटरिंग के ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं। जो बीमार जानवरों को ज़िबा किया जाता है, उनका गोश्त आगे मुख्तलिफ होटल्स में जो जा रहा है, उसके ऊपर भी हम कंप्लीट जो है वो क्रैक डाउन कर रहे हैं। तो स्पेशली अभी जो है वो हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर जितने बड़े लाहौर के सुपर मार्ट्स हैं, उनके अंदर आपने देखा है कि एक अलग से मीट सेक्शन बना होता है। हमने इवन उनके भी मीट सेक्शंस जो हैं वो भी चेक किए हैं और वहाँ पे भी जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ थी, हमने वहाँ पे भी एक्शन किए हैं। सही है, ठीक है सर। इसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं कि जब वो गोश्त की सूरत में हम तक पहुँचता है तब तो हमने देखा है कि इंस्पेक्शन होती है। सर अगर बीमार जानवर है, क्या तब भी फूड सेफ्टी की टीम जो है वो काम कर रही है इन चीज़ों को लेके कि भाई बीमार जानवर तो ज़िबा नहीं हो रहे हैं, इस तरीके की क्या कैंपेन है? बेसिकली मैडम इसमें इस तरह से है कि जब भी कोई भी जानवर जिसने स्लॉटर होना है तो गवर्नमेंट के कानून ये कहता है कि उसने स्लॉटर हाउस के अंदर जाना है। वहाँ पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है लाइव स्टॉक का, वो डॉक्टर चेक करेगा कि आया इस जानवर का गोश्त जो है वो खाने के काबिल होगा या नहीं। अगर वो अलाउ करेगा तो उसके बाद स्लॉटरिंग होगी, अदरवाइज स्लॉटरिंग नहीं होगी। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि ये लोग जो घरों के अंदर गली मोहल्लों में छुप छुपा के स्लॉटरिंग कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी क्या है कि हम उन लोगों के अगेंस्ट जो है वो क्रैकडाउन कर रहे हैं जो किसी उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाइयाँ होंगी अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपनी ही गली मोहल्लों में घरों में जानवर से बात करें? उनके ऊपर FIR भी दे रहे हैं, अरेस्ट करवा रहे हैं उन लोगों को। अगर कोई जो उनका गोश्त है उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं, उनकी पूरी ट्रेल हम चेक करते हैं। अगर उस कसाई की अपनी दुकान है तो हम उसकी दुकान भी बंद कर रहे हैं। इसके ऊपर इंतहाई जो है वो सख्ती से अहकामात हैं और इस पे पूरी हमारी टीमें जो हैं वो फील्ड में मुतहरिक हैं इस पे मतलब एक्शन। सर अगर किसी भी गली मोहल्ले में कोई कसाई की दुकान है तो वो नहीं होनी चाहिए या फिर उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? दुकान से मसला नहीं है, लेकिन वो जो गोश्त बेचेगा वो गोश्त सर्टिफाइड होना चाहिए। वो लाहौर के अंदर जैसे पैम्को है, वहाँ पे मीट कंपनी, वहाँ से वो जाके स्लॉटर करे, उसके ऊपर टैग लगा होगा, वो ये बताएगा कि ये जानवर जो है वो हेल्दी था, इसका गोश्त कंज्यूम किया जा सकता है। लेकिन उस कसाई को ये इजाज़त नहीं है कि वो घर में गोश्त करे और ला के दुकान पे बेचना शुरू कर दे। जी, तो उसके ऊपर जो है वो हम कार्रवाइयाँ करें। ठीक है सर। और दूध की तरफ अगर हम जाएं तो पानी की बड़ी मिलावट है और दूसरा ये पाउडरी फॉर्म में जो होता है दूध, उसका भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। सर इसके लिए क्या जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? बेसिकली दूध के ऊपर जो है वो हमारे लाहौर में जो नाकाजात हैं एंट्री पॉइंट्स पे, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अभी जो इसमें ज़्यादा इनिशिएटिव जो लिया है डीजी फूड अथॉरिटी ने, उसमें ये है कि हमारे जॉइंट टीमें बनाई हैं मुख्तलिफ अजला की। अगर कोई गाड़ी लाहौर में हम पकड़ते हैं और उसका दूध ख़राब है तो हम उसके पीछे कलेक्शन सेंटर तक जो है वो जाते हैं और वहाँ पे जाके भी कार्रवाई करते हैं। सिर्फ एक है मैडम कि हम जाएं किसी मिल्क शॉप पे जाके हम उसका सैंपल करें, सैंपल करने के बाद वो फेल है तो हम उसे डिस्कार्ड कर दें या दुकान को बंद कर दें। ये कार्रवाइयाँ ज़रूर हो रही हैं, लेकिन अब क्या है कि हम विजिलेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं कि हम उसके कलेक्शन सेंटर तक जाएं, कहाँ से वो कहाँ से रहा है पीछे, कहाँ से रहा है, और वहाँ से हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर। आपने हमें गोश्त और ख़ासतौर पे दूध के बारे में तो बता दिया, लेकिन हम अभी जहाँ खड़े हैं उसके भी, जैसे आपने पूरे प्रोग्राम में ही विज़िट किया था हमारे साथ ही, सर बहुत ही गंदगी वाले हालात हैं। एक तो ये कि जगह इस काबिल नहीं है जहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री कायम की गई है, जो इस्तेमाल ये चीज़ें कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, जिन बर्तनों में ये लोग खाना बना रहे हैं, ये जहाँ पर वॉश कर रहे हैं वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने ये सारा जो यूनिट है इनका, ये आपने विज़िट किया है। इस यूनिट के अंदर बिल्कुल कोई एक चीज़ भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो फूड सेफ्टी के जो SOPs हैं उनके मुताबिक कोई काम हो रहा हो। जो ये रेसिपी इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉन ट्रेसेबल है, उसका नहीं पता कि वो फूड ग्रेड है या नहीं है, उसके ऊपर किसी किस्म की लेबलिंग नहीं है, उसकी एक्सपायरी का नहीं पता। और उसके अलावा जो ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सिचुएशन आपके सामने, इनके पाइप
जो हैं उन तक जो है वो अंदर फंगस लगी हुई है, यही पानी वहाँ पे जा रहा है। ड्रम है इनके वो इंतहाई गंदे हैं। ओवरऑल अगर कंडीशन देखी जाए, मक्खियों की भरमार है यहाँ पे, और इनका जैसे वो कह रहे हैं कि हम जब रात को जाते हैं तब ढाम देते हैं, अब सारा दिन जो है वो इसी तरह से जा रहा है। फिर जहाँ पे आपने वो पैकिंग यूनिट देखा, वो जिस तरह से पैक कर रहे हैं, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, वो बॉटल को पकड़ है, वो जग के साथ पैक कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ की बिल्कुल टोपी नहीं है एग्जैक्टली, तो इस चीज़ की जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी और इन्हें जो है वो बंद करेंगे इसमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और इनको भी दिखाते हैं ताकि और इनकी राय जानते हैं कि इस पर इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या करते हैं आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है सर। फ़िलहाल आप जहाँ खड़े हैं, अब से कुछ देर पहले हम यहाँ पर आए थे। एक तो ये कि अब दरवाजे खुल चुके हैं, जब हम आए थे तो बहुत ही बदबू थी अंदर, कि खड़े होने के लायक नहीं थी चीज़ें। और आप देख सकते हैं कि ये सारी केचप और ये जितनी भी स्पाइस जो है वो तैयार हो चुकी हैं, ये खाने के लायक ही नहीं है। फूड अथॉरिटी के मेयार के बिल्कुल भी ये लोग मुताबिक नहीं उतर रहे। इस पे आप क्या कहेंगे कि यही सारी चीज़ें हमारे पूरे पंजाब में जो हैं वो भेजी जाती हैं और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं। क्या कैसा आपको लग रहा है या क्या आप इस पे कहेंगे? ये हमने तो फर्स्ट टाइम देखा है, इसीलिए मैं रुक गया था, नहीं तो मैं तो अपने काम पे जा रहा था। अभी तो वल्लाह आलम ही किस तरह चीज़ें बनती हैं, तो बाकी फूड अथॉरिटी फिलहाल ये आपके सामने ही है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमने देखे पहली मरतबा ये सारा सीन। ठीक है, अब मतलब आप फैक्ट्री के भी हालात देख सकते हैं कि कितने गंदे हैं और सारे ड्रम जो है इन्होंने ऐसे ही खोल के रखे हुए थे, कोई एक भी कवर नहीं था, मक्खियाँ अंदर गिर रही हैं। इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी के रूल्स में ये भी शामिल है कि वो लोग मतलब उनका मेडिकल हुआ हुआ, उनके पास एक सर्टिफिकेट हो, थोड़ी सी तालीम ली भी हो उन्होंने इस बारे में कि भाई कैसे काम शाम करने हैं। तो बिल्कुल भी ये जो है गंदगी के हालात थे। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आप क्या कहते हैं कि मज़ीद और इन पे क्या कार्रवाइयाँ करनी चाहिए? इसको बेहतर करना चाहिए। बेहतर करना चाहिए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो पहले नहीं है पाकिस्तान में, इसको बेहतर करना चाहिए। तो चल रहा है, इसको बेहतर करना चाहिए, इसके बारे में मज़ीद होना चाहिए। सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फूड अथॉरिटी की ज़ेरे निगरानी मौके पर ही तल्फ़ की गई हैं और जो बाकी जो इनकी हैं केचप जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो इनको ले जाएंगे। एक जो है वो लोडर रिक्शे में हमने रख दी हैं चीज़ें और दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि इसमें अब चीज़ें रखी जा रही हैं जो बड़े बड़े ड्रम्स में हैं, जिनमें मुजरे से जो केचप है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है वो रखी जा रही है। आपने देखा। ब्रेक के बाद हम डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब को प्रोग्राम में ऐड करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो हमने देखा है कि अब फूड के मामले में ख़ास तौर पे फूड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, जिसके लिए फूड अथॉरिटी की टीम जो है वो हमें फील्ड में काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। सर सबसे पहले आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फूड जो सेफ्टी है और फूड की क्वालिटी को इंश्योर करना, ये हमारा मिशन है और इस मकसद के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं, आपको पता है कि सैटरडे संडेज़ हों या कोई भी गेस्टेड हॉलीडेज़ हों, हमारी टीम्स फील्ड के अंदर मौजूद रहती हैं। मिल्क है, मीट है, इसी तरह से फूड इंडस्ट्री है, बच्चों के जो स्नैक्स यूनिट्स हैं, इवन के जो बड़ी इंडस्ट्री है, मल्टी नेशनल, वो तमाम हमारा फोकस होते हैं। सिर्फ एक ही मकसद है कि पब्लिक हेल्थ को इंश्योर कराना बाय मीन्स ऑफ फूड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है सर, डेली बेसिस पे कितनी टीम्स जो हैं वो फील्ड में जाती हैं, कितनी इंस्पेक्शंस की जा रही हैं और क्या अपडेट्स हैं इनके हवाले से? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी की पूरे पंजाब में 170 जो है फूड सेफ्टी टीम्स हैं और उसमें से तकरीबन 22 जो टीम्स हैं वो लाहौर में हैं। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1 जनवरी से लेकर आज तक तकरीबन मिल्क के हवाले से हमारी 330 के करीब FIRs हैं, जिसमें कि मिल्क माफिया जो है वो उसके जो सिंथेटिक मिल्क बनाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ। और गोश्त के हवाले से हमारी तकरीबन जो है 180 के करीब जो है वो FIRs हैं। तो और हमने तकरीबन 6,90,000 किलोग्राम के करीब मुज़रे सेहत गोश्त जो है वो डिस्कार्ड किया। और गोश्त की अगर हम बात करते हैं तो हम तकरीबन 10 लाख लीटर्स के करीब जो
कि अडल्ट्रेटेड दूध था उसको हम डिस्कार्ड कर चुके हैं। तो ये कार्रवाइयाँ जो है पिछले दिनों में CS साहब की हमें वाज़ेह हिदायत आई कि मिल्क सेफ्टी और मीट सेफ्टी के ऊपर आप अपना फोकस करें। CM साहब का भी जो है वो डायरेक्शंस यही हैं। तो उसके बाद हमने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिल के जो है वो इस सारी चीज़ों को प्लान किया, उनकी टीमों को हमने अपने साथ शामिल किया और पिछले 15 दिन में हम तकरीबन जो है वो 62 FIRs मीट के हवाले से और तकरीबन 30 से ज़्यादा FIRs जो हैं वो मिल्क के हवाले से हमने जो है वो दी हैं और अपने जो मीट और मिल्क की इंस्पेक्शंस कैंपेन थी उनको हमने पहले से काफ़ी ज़्यादा किया है। सही है, ठीक है सर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कोई दूध में मिलावट कर रहा है, पानी मिला रहा है, पतला दूध है, पाउडर वाला दूध है, किस किस्म की सज़ाएं इनके लिए मुख्तस की गई हैं और फिर जुर्माने कितने आयद किए जाएंगे? देखिए, जो अडल्ट्रेशन है उसके हवाले से तो हम FIR देते हैं। जब अडल्ट्रेशन साबित हो जाती है तो हम FIR देते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट की तरफ मैटर चला जाता है कि कोर्ट जो है उस पर क्या सज़ा देती है। दूसरी बात यह है कि पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के मुताबिक हमारे पास जो है फ़ाइन करने की पावर्स, उस पर EPO जिसको एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर कहते हैं उसकी या लाइसेंस को कैंसिल करने की पावर्स मौजूद हैं। पिछले दिनों में हमने तकरीबन 66 लाइसेंस उन लोगों के दूध फरोश लोगों के जो है वो कैंसिल किए जो कि सिंथेटिक जो है वो दूध बना रहे थे। और इसी तरह से हमने मीट के हवाले से भी जो बार बार जिनके इश्यूज़ आ रहे थे उनके भी लाइसेंस जो है वो तकरीबन 12 लोगों के कैंसिल किए। तो ये जो कवानीन हैं उसके मुताबिक हम जो हमारा मेजर लॉ है पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 उसके मुताबिक हम जो है वो काम करते हैं या उसके मुताबिक जो रेगुलेशंस बनी हैं उनके मुताबिक हम काम करते हुए एनफोर्समेंट को यकीनी बनाते हैं। और हमारा एक ही मतमा नज़र होता है कि जो फूड सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए, फूड की क्वालिटी को अच्छा किया जाए ताकि जो भी लोग उस खाने को खाएं उससे उनको ग़िज़ाइयत मिले, ना कि उनको बीमारी मिले। बिल्कुल सर, गोश्त को लेके हमारे लोग हैं जो बड़ा डर गए हैं, ख़ास तौर पे लाहौरी, क्योंकि ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि कभी गधे निकल रहे हैं, कभी कुछ निकल रहा है। तो सर इन बातों में कितनी हकीकत होती है और फिर इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बड़ी एक यकीन दहानी से ये बात करना चाहता हूँ कि पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह गधे का गोश्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम मीट के हवाले से बड़ी एक एक्सटेंसिव और स्ट्रिक्ट कैंपेन करते हैं कि हमने अगर पिछले 7 माह 7.5 माह के अरसे में 180 से ज़्यादा FIRs मीट के हवाले से दी हैं तो इट मीन्स कि हमने इंस्पेक्शंस को हम तकरीबन 14 मिलियन किलोग्राम के करीब गोश्त जो है वो हमने पिछले 7.5 माह के अरसे में चेक किया है। इट मीन्स कि हमने शायद ही कोई गोश्त का पॉइंट होगा जिसको हमने छोड़ा होगा। और इसी तरह से हम जब होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो उनके जो किचन है उनके फ्रीज़र्स को बड़ी तसल्ली के साथ देखते हैं। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह गधे के गोश्त वाला वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और दूसरी बात ये रही कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मीट और मिल्क जो है वो हमारा फोकस है, उसको हम जो है एक प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं, प्रायोरिटी के ऊपर उसकी इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। और इस वजह से ऐसा कोई भी वाक़या नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कहीं पे अनहोलसम मीट का कोई इशू हो तो 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर इत्तला दी जा सकती है, जहाँ पर जो हमारे शहरी हैं वो कॉल कर सकते हैं। सर कितनी क्विकली जो है वो टीम वहाँ पर पहुँच जाएगी? देखिए, ये कंप्लेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो अर्जेंट कंप्लेंट होती है उसमें हमारी टीम्स जो है वो 2 घंटे के अंदर पहुंच जाती हैं, अदरवाइज़ 24 आवर्स। और जो रूटीन की नेचर की कंप्लेंट्स होती हैं उसको हम विदिन 7 डेज़ एड्रेस करते हैं। ठीक है सर, आखिर में आप हमारे शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो खाने पीने की चीज़ों पर कितना एहतियात बरतें, क्या एहतियाती तदाबीर आप देंगे? देखिए, एक तो सबसे अहम चीज़ है कि ओवर ईटिंग से परहेज़ करना चाहिए और खाने के बाद कुछ ना कुछ जो है वो वॉक या कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी लाइट सी जो है वो करनी चाहिए। और वॉक की मैं हर किसी को मशवरा देता हूँ, उसमें ख़वातीन मर्द बच्चे जो है वो कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द जो इस तरह के मिलावट वाले लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखें। और अगर कोई इस तरह का शख्स नज़र आता है तो 1223 पर आप हमें इत्तला कर सकते हैं। सर वैसे हमने देखा है कि गली मोहल्लों में बच्चे जो हैं वो बड़ा स्नैक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें जो बनाने वाले हैं वो अच्छे ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्मेल आती है कभी कभी जो बच्चे खा रहे होते हैं स्नैक्स।
तो उनके लिए, उनको रोकथाम के लिए और उनको बंद करने के लिए फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? देखिए, जहाँ तक स्नैक्स का ताल्लुक है तो हमारी स्नैक्स इंडस्ट्री या बच्चों की जितनी भी फूड इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन और तवज्जो होती है, एक चीज़। दूसरा ये है कि मैं मदर से ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों को घर में कुछ ना कुछ बना के खिलाएं, उनको फ्रेश जूसेस पिलाएं, उनको सब्जियां और उनको फल जो है वो खिलाएं, और ताकि बच्चों का दिल करे कि वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करे। और ये मोबाइल वगैरह से जो है ना जितना परहेज़ करा सकते हैं बच्चों को कराएं, क्योंकि यही बच्चे जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल है। पंजाब फूड अथॉरिटी का जो स्कूल न्यूट्रिशन प्लान है उसमें भी यही चीज़ें हैं कि एक अवेयरनेस टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को गाइड किया जाए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा लेनी है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो जंक फूड्स हैं उनसे किस तरीके से परहेज़ करना है। ठीक है, डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा आपने प्रोग्राम में देखा कि किस तरीके से पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं वो फील्ड में मुतहरिक हैं, और ऐसी अशिया जिनको खाने से हमारे शहरी जो हैं वो बीमार हो सकते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कितने इक़दाम किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।